एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस स्पेशल अवेयरनेस बेस्ड शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हमने शुरू किया है एक ऐसा अभियान जो अब एक मिसाल बन चुका है, एक ऐसी मिसाल जो अब लोगों की जिंदगी बदल रही है, स्पेशली फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में हमने इस अभियान की शुरुआत की है और आज डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका और आपके पास मौका है उनसे बात करने का। अगर आपको ब्लड शुगर है और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं वीकनेस एंड ब्लड शुगर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, आजकल अक्सर सुनने में आता है कि वीकनेस फील हो रही है, चाहे वो बच्चे हों, टीनेजर्स हों, हाउसवाइफ्स हों या फिर सीनियर्स हों। तो क्या ये वीकनेस शुगर की बीमारी से रिलेटेड है? बिल्कुल अंकिता, जब हम बात करते हैं शुगर के लक्षणों की, जब हम बात करते हैं डायग्नोज होने की कि शुगर हो गई है किसी पेशेंट को, वो कई बार इसी के चलते डिले हो जाता है कि अगर पेशेंट ये सोचें कि ये वीकनेस तो जनरलाइज्ड है, इसमें शुगर का कोई रोल नहीं है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम निकल जाता है कि पता चलने में कि पेशेंट को शुगर है। बट येस, वीकनेस एक बहुत मेजर सिम्टम निकल के आता है कई बार। बट और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वीकनेस हो जाती है पेशेंट्स को, भले ही उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। कोई ऐसी मेडिकेशन पेशेंट ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको वीकनेस की कंप्लेंट वो कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी शुगर पेशेंट्स में वीकनेस ऐसे पाए जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि इस वीकनेस को इग्नोर कर देना चाहिए। डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स आपसे बात करना चाहते हैं। ढेरों फोन कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट फोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी हाँ, ये असल में मेरी मॉम के लिए है, फरीदा मर्चेंट। जी और हम लोग USA से हैं। जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम है शाइना मर्चेंट। शाइना जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। आइए आपकी बात उन्हीं से कराते हैं। नमस्कार शाइना जी। नमस्कार मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? हाँ, बस सही हूँ, थैंक यू। हाँ जी, बताइए। What I would like to share with everyone is मेरी मॉम ने BGR 34 अभी 1.5 मंथ से स्टार्ट किया है जी। और उन्होंने उनके ब्लड शुगर लेवल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ जो जी। फास्टिंग उनका 150s 160s रहता था, अभी pretty much it's below 100. Sometimes, depending on her diet, if she's not following, goes like 110 or so. Okay. And the second most important thing is that उनकी energy level भी काफी improve हुई है. So she अच्छा। feels a lot more energetic and she's not so much down as she used to feel or drowsy with the allopathic medications. ओके, सो दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। तो जो वो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हैं अभी, वो उसी डोजेज में उसको कंटिन्यू कर रही हैं जो वो पहले ले रही थी? नहीं, उन्होंने असल में उनकी एलोपैथिक मेडिकेशन शी इज कट इट इनटू हाफ नाउ। अच्छा, आधी डोजेज पे आ गई हैं। हाँ, इट्स शुगर स्टिल स्टेइंग इन कंट्रोल। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, एक इफ़ेक्ट होता है जो इनिशियली पेशेंट्स देखते हैं कि दवाई स्टार्ट करी और एग्जिस्टिंग दवाइयाँ भी लेते रहे, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको दवाई का असर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो पहली बात, ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी बात ये कि जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन थी वो इनिशियल फेज़ में ही कम कर दी गई हैं, पेशेंट ने अपने आप ही कम कर लिए एंड शी इज़ फीलिंग बेटर। उनको जो वीकनेस की कंप्लेंट या वो आप कह रही हैं कि ड्राउजी रहती थी, Yes. तो उसमें उनको फ़र्क है।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक शी हैज़ टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर दिस। उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो काम कर रहे हैं, वो एफर्ट्स करती हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे हैं उन्होंने। यस उन्होंने लाइफस्टाइल में भी पूरे चेंजेस किए हैं। जो उनको जो डाइट मिला है वो रिलीजियसली वो फॉलो कर रही है, एंड शी इज डूइंग मॉडरेट एक्सरसाइज प्लस द BGR34 इज व्हाट वी थिंक इज रियली हेल्पिंग अस, यू नो। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको मेरी तरफ से ये मैसेज दीजिएगा कि ये जो एफ़र्ट्स हैं इसको बनाए रखें, तो जल्द ही हम उनकी जो बाकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स हैं जिससे वो फ्री होना चाहती होंगी ऑब्वियसली, उनको वो भी धीरे धीरे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करवा देंगे या बंद ही करवा देंगे। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। बाय। दोस्तों, आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अपनी ब्लड शुगर को कैसे रेगुलेट करें, कैसे कंट्रोल करें, ये उनसे जान सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए या फिर देखिए हमारा रिपीट टेलीकास्ट, या फिर आज और अभी डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए सिर्फ फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, अब हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर भारती फ्रॉम योर वेरी ओन टीम, और उनसे पूछते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट में अगर वीकनेस को टैकल करना हो तो किस तरह से किया जाए। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर भारती, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकनेस और शुगर के बारे में। तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक शुगर पेशेंट में अगर वीकनेस को टैकल करना है तो क्या डाइट से कुछ मदद की जा सकती है? जी हाँ जी, बिल्कुल। शुगर पेशेंट्स की वीकनेस को कम करने के लिए हम ज़रूर ऐसी सलाह देते हैं कि ऐसे डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जाएं जिनसे उनको वीकनेस कम हो। हम उनको बताते हैं, ज़्यादातर जैसे लोगों को शुगर होती है उनका कंसेप्ट हो जाता है कि कम खाना है जी। तो वो अपने बोल देते हैं जी हमने रोटी कम कर दिया, ये कर दिया। ये सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो क्या खा रहे हैं और किस टाइम पीरियड पे खा रहे हैं, कितने अंतराल पे खा रहे हैं। तो हम ज़्यादातर सभी अपने पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि वो थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, और ज़रूर अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जिनसे उनको वीकनेस ना हो। जैसे कि ड्राई फ्रूट ज़रूर लें, बादाम लें, अखरोट लें, या फिर सैलड इंक्लूड करें। हर थोड़े 2 बड़े मील्स के बीच में एक छोटा मील सैलड लें, कोई फ्रूट लें, जो वो चीज़ खा सकते हो, चने लें। बिल्कुल हम ऐसी चीज़ें लोगों को सलाह देते हैं, और अगर इन चीज़ों का यूज़ किया जाए तो शुगर पेशेंट की वीकनेस दूर हो सकती है। डॉक्टर भारती, इस इन्फॉर्मेटिव जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में ही बात की थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि वीकनेस बहुत फील होती है, तो एक आम आदमी के लिए सिर्फ वीकनेस अगर सिम्टम हो तो क्या ज़रूरी है कि शुगर टेस्ट कराएं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए। अगर वीकनेस बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे, अगर आप कुछ दवाएं ले रहे हैं, मान लीजिए कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, या कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं आ रही है ब्लड टेस्ट में और उसके बावजूद भी वीकनेस बनी हुई है, तो ज़रूर शुगर की जांच भी करा लेनी चाहिए। अक्सर लोग इससे घबराते हैं। पहले अगर वीकनेस की कंप्लेंट बनी हुई है, डॉक्टर के मुँह से भी सुन के कि शुगर टेस्ट करा लीजिए, लोग अक्सर उसको नहीं करवाना चाहते हैं। बट ऐसा है कि ये सिम्टम इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से हमारे पूरे जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, उनका जितना भी पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत कॉमनली एक ही ये कंप्लेंट भी हो सकती है, सालों तक बनी रहे कि सिर्फ वीकनेस ही है और ब्लड शुगर जो है अपना जितना भी नुकसान है वो करती जा रही है शरीर में। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फोन कॉल। जी, हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी। मेरा नाम पल्लवी वाइंगेस्कर है और मैं उड़ीसा से बात कर रही हूँ। पल्लवी जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका, आइए आपकी उन्हीं से बात कराते हैं। नमस्कार पल्लवी जी। नमस्ते डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हाँ जी, बताइए। मुझे मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मुझे शुगर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, पूछिए। उनको शुगर है तो वो अभी नहीं क्या ये ले रहे, शुगर का दवाई ले रहे? हाँ जी बिल्कुल। कब से है उनको शुगर? उनको 2-3 साल से ही है शुगर। अच्छा, कितनी रहती है उनकी शुगर? कभी टेस्ट करी हो अभी? हाँ, अभी दवाई खत्म होने के बाद उनकी टेस्ट करवाई तो 250 हो गई थी। अभी दवाई और फिर से चालू करने से उनकी अभी 130 है। अच्छा, और बाकी भी सब जांचें वगैरह कराती रहती हैं उनकी? यूरिन की जांच, लिवर की, किडनी की कुछ करवाई है आपने? नहीं, अभी तक नहीं करवाई, खाली वो शुगर की करवाई थी। बार बार वो बाथरूम के लिए जाते थे तो वो टेस्ट करवाए तो शुगर निकला। अच्छा, तो ये सिर्फ खाने से पहले टेस्ट करवाती हैं?
हाँ हाँ, खाने से सुबह सुबह खाली पेट टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ एक वही टेस्ट संपूर्ण नहीं है दवा लेने के लिए, और भी टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, और साथ ही साथ 3 महीने की एक एवरेज औसत निकलती है शुगर की, जिससे पता चलता है कि भले ही एक रिपोर्ट में आपके हस्बैंड की जो ब्लड शुगर है मान लीजिए रेंज में आ रही है, बट हो सकता है उन 3 महीनों में जो शुगर का बढ़ना और घटना है वो उस टेस्ट में आता है जिसका नाम है HbA1c, जिससे पता चलता है कि असलियत में शुगर कितनी बॉडी में बढ़ चुकी है और कितना नुकसान कर रही है। हाँ, तो वो टेस्ट कराना ज़रूरी है, और फिर पता चलेगा कि जो दवा आप यूज़ करवा रही हैं उस दवा का क्या असर है, क्या वो हर तरह की ब्लड शुगर जो कि खाली पेट है, खाने के बाद है, या पूरे दिन में कभी भी सभी को कंट्रोल कर रही है, या सिर्फ एक फास्टिंग को ही देखकर आप निश्चिंत हो रहे हैं। हाँ, तो ये टेस्ट आपको करवाने चाहिए उनके, HbA1c, लिवर की जांच, किडनी की जांच, यूरिन की जांच की। कई बार क्या होता है कि ब्लड शुगर बढ़ने के बाद कुछ समय तक भले ही टेस्ट में नॉर्मल आ रही हो, यूरिन में भी जाने लगती है शुगर, तो वो टेस्ट सब करवाते रहना चाहिए हर 6 महीने में। आप वो सब करवा के हमें ईमेल पे भेज सकती हैं। हाँ, ठीक है। तो मतलब अभी मतलब वैसे खाने में वो मीठा तो कुछ नहीं खाते, तो जैसे खाने में क्या क्या देना चाहिए उनको, मतलब ऐसे? देखिए, खाने में मीठा अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जिनसे तुरंत शुगर बढ़ जाती है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गई, ये सब बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और साथ ही साथ थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एक टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे मीठा तो कुछ नहीं खाते हो, और खाना भी ऐसे मतलब थोड़ा सुबह नाश्ता थोड़ा, फिर दोपहर में, फिर रात को, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करते? हाँ, ऐसा नहीं करना है। नाश्ता और लंच और डिनर इसके बीच में लंबे लंबे अंतर जो आते हैं उसमें छोटा छोटा मील एक लेना चाहिए। भले ही वो अंकुरित अनाज ले सकते हैं, वो साथ में पतली छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, या कोई फल ले सकते हैं। और उसके अलावा अपने मेन मील्स रखने हैं, जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना होता है। इसके अलावा मैं ये आपको बता रही हूँ जो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही लिए जाएंगे, ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा, तो फिर वो नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तुरंत ब्लड टेस्ट करवाइए और रिपोर्ट्स हमें मेल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं उसका जवाब, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, हम बात तो कर रहे हैं वीकनेस की, थकान की, डलनेस की, पर ऑनेस्टली आपसे बात करते हुए ये तीनों चीज़ें हमसे दूर रहती हैं। सो वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अब भी अपने सवाल डॉक्टर नितिका तक पहुँचा सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए या फिर कांटेक्ट कीजिए। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434 और 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। ऑलराइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.